हेलो एंड वेलकम टू द डे 10 ऑफ द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड। एंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंटिन्यू अपने डे टू सॉरी मेगा प्रोजेक्ट 2 को, जो कि हम बना रहे थे कोड ड्रॉप। तो हमने इसमें जो बेसिक सेटअप था वो कर लिया था। ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट भी हमने देख लिया था हमारे पार्ट 2 में। आज हम कर रहे होंगे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, हमारे जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का कोर आइडिया है, राइट। जो कि है हमारे कोड्स को स्टोर करना, राइट। कोड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना। तो शुरुआत करते हैं इस चीज की। उसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले क्रिएट वाला जो मैंने बनाया है सिस्टम, क्रिएट सिस्टम को मैं बनाना चाहूंगा। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी अनरिलेटेड फाइल्स हैं पहले मैं उनको बंद कर देता हूँ। ठीक है। एंड इस तरीके से मैं इनको बंद कर देता हूँ। एंड हमने जितना भी पार्ट था अभी तक, आप अगर इसको कंटिन्यूएशन में नहीं देख रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड दैट इस प्रोजेक्ट को तो आप कंटिन्यूएशन में देखें, लाइक फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड एंड देन कम टू दिस पार्ट, राइट। तो हम चलते हैं अपने मेन डॉट जेएसएक्स में। ठीक है। एंड हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से हमने अपने राउट्स बनाए थे। तो हमने यहाँ पर 4 राउट सेट किए थे, लैंडिंग पेज के लिए, डैशबोर्ड के लिए, साइन अप के लिए एंड लॉगिन के लिए। तो बढ़ते हैं, एक राउट हम बनाते हैं क्रिएट के लिए। ठीक। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वही जो अभी तक हम करते हैं, पाथ दूंगा मैं से एक पाथ। एंड यहाँ पर दे दूंगा क्रिएट। एंड उसके लिए मैं एक एलिमेंट दे दूंगा, क्रिएट एलिमेंट, जो कि अभी तक बना नहीं है तो मुझे ये बनाना होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर क्रिएट, इसमें पेजेस में एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा, क्रिएट जेएसएक्स, राइट। एंड जिस तरीके से हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, ठीक, ड्रॉअर के अंदर, उसी तरीके से हम अपने इसको बनाएंगे क्रिएट को। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड डैशबोर्ड की जगह पे मैं यहाँ पर क्रिएट लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने क्या, क्रिएट, फाइन। इससे क्या होगा, हमारे जो भी एरर्स होंगे वो हट जाएंगे। एंड जो यूज इफेक्ट वाला पार्ट है ये मैं हटा देता हूँ, एंड जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं मैं वो हटा देता हूँ और बेसिक स्ट्रक्चर अपना छोड़ देते हैं। ठीक है। इस तरीके से मैंने ये बना दिया है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज क्रिएट पेज। ठीक। एंड जो भी ऊपर अननेसेसरी थिंग्स थी मैं उनको हटा देता हूँ। तो ये हमारा बन चुका है क्रिएट पेज। एंड अब इसे हम करेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं इधर, क्योंकि ये एरर शो कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। एंड अब हम चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं। हम यहाँ डालेंगे स्लैश क्रिएट। तो आप देख सकते हैं दिस इज क्रिएट पेज हमारे पास लिखा आ चुका है, यानी कि हमने सक्सेसफुली राउट को सेट कर लिया। अब मूव करते हैं कि किस तरीके से हम क्रिएट करवा रहे होंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हमने एक्चुअल में सोचा था, तो एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि हमने क्या आइडिया हम लेकर चले थे। ठीक है। सो दिस वाज द आइडिया कि हम ऑथेंटिकेशन से यहाँ पर आएंगे होम पेज पर, एंड उससे हम जाएंगे क्रिएट पर। एंड क्रिएट में किस तरीके से होगा, हम यूजर से पूछेंगे टाइटल, एंड उसके बाद उससे हम टैग्स भी पूछ सकते हैं। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सोचूंगा कि मुझे टैग्स रखने हैं या नहीं। बाकी आप अपने फीचर्स इसमें जरूर से इंप्लीमेंट कीजिए, एंड उसका मैं आपको आइडिया भी दूंगा कि आप क्या फीचर अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजर से पूछ रहे होंगे टाइटल, एंड उसके बाद जो भी उसको कोड या कोड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसको सेव करनी है तो वो यहाँ पर उसको टाइप या पेस्ट कर देगा। ठीक है। एंड द गुड थिंग इज अबाउट दिस इज कि वो कोड को भी सिंटैक्स, कोड के सिंटैक्स का भी ध्यान रखेगा। एंड साथ में हम यहाँ पर मार्क डाउन भी रख सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता है मार्क डाउन क्या होता है, तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग लैंग्वेजेस। अगर आपने कई रेपोजिटरीज देखी होंगी, तो उनका जो आपने जैसे गिटहब पेज देखा होगा, ठीक है, गिटहब रेपोजिटरी, तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको देखते हैं कि फॉन्ट बड़ा है या कोई चीज़ आपको स्पेशली दिख रही है, तो वो सब किस फॉर्मेट में लिखा रहा होता है, मार्क डाउन फॉर्मेट में। तो वही हम अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर रहे होंगे, जिससे थोड़ा प्रोफेशनल भी लगे एंड एक्चुअल यूज़ भी आ पाए। एंड मार्कडाउन के बारे में हम अभी और भी सीख रहे होंगे। तो मूव करते हैं मार्कडाउन बनाने के लिए। एंड मार्कडाउन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक लाइब्रेरी का, रिएक्ट एमडी एडिटर, राइट। तो ये एक हमारी लाइब्रेरी है जो कि काम करती है रिएक्ट में एक मार्कडाउन एडिटर को इम्प्लीमेंट करने का। तो ये है इनका कुछ जो पेज है बेसिकली। एंड इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मार्कडाउन होता क्या है।
तो आप जो भी देख रहे हैं, जैसे ये जैसे ही आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे आपने देखा होगा, आपको गिटहब रेपोजिटरीज के मेन पेज पे भी आपको ऐसे ही दिखता है, ठीक है। तो वो चीज़ किससे बनी होती है? मार्कडाउन से। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हम इसको पूरा हटा देते हैं एंड मैं लिखता हूँ हैश हेलो। तो आप देख रहे हैं ये हेलो नॉर्मल की जगह पे एक हेडिंग बन गया। वहीं अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखूं तो वो इस तरीके का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। एंड हम यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिंक्स लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिंक, और फिर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से यूआरएल लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको मार्कडाउन सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको वो आनी चाहिए एज अ डेवलपर एंड एनी डोमेन विच यू बिलोंग। आपको मार्कडाउन तो बेसिक स्किल है जो आपको एज अ डेवलपर आनी चाहिए। मूविंग ऑन, हम इस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे होंगे तो इन्होंने एक स्टार्टअप गाइड दे रखा है कि आपको किस तरीके से करना है। तो हम इसे कॉपी करेंगे एंड टर्मिनल में जाकर इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल में पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं सर्वर स्टॉप करता हूँ पहले एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, राइट। एंड आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है आप मुझे भी वो भी बता सकते हैं फीडबैक में। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम दे रही है या समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं बेटर उसको तरीके से समझाने का कोशिश करूँ, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन में कि किस तरीके से। अब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। रिएक्ट में अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन होगी एंड जिसमें काफी अच्छी तरीके से दे रखा होगा किस तरीके से हमें यूज करना है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, देखिए नीचे चलते हैं तो हमें थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखना होगा। तो लगता है कि मैंने वो ऊपर ही छोड़ दिया है। तो मैं थोड़ा डिग आउट करता हूँ कि किधर है वो। राइट, तो इन्होंने यहीं पर इन्होंने दे रखा है। तो मैं सिंपल वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला मुझे काफी सही लग रहा है, मतलब बेसिक सा। तो इसका कोड मुझे यहाँ पर मिल जाए एंड अब आप देखिए कितना इजी टू यूज है। आपको एक स्टेट बनानी है, ठीक है, और उसको जैसे हम इनपुट के लिए बनाते थे कोई वैल्यू, इस तरीके से हमें यहाँ पे एक स्टेट बना देनी है। एंड उसको कुछ भी इनिशियल वैल्यू आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना जैसे हम ब्लैंक स्ट्रिंग रखते हैं आप वो भी रख सकते हैं। एंड आपको फिर सिंपल इनका जो कंपोनेंट है वो यूज कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं एंड आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये यूज हो रहा होता है। तो मैं जल्दी से सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ npm run dev करके। तो ये हमारी साइट फिर से रन होने लग जाएगी। तो एक बार इसका इंतजार कर लेते हैं। तो ये हमारा पेज स्टार्ट हो चुका है, राइट। हम अब इस टेक्स्ट को हटाएंगे एंड अब एक स्टेट हम बना रहे होंगे। तो हम देंगे कॉन्स्ट, अभी मान लीजिए आप इसको कर देते हैं टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट की जगह पे हम रख देते हैं नोट, यस, एंड स्लैश नोट्स, ठीक है, या ड्रॉप। अब आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। हम अपने सभी जो फाइल्स हैं उनको कोड ड्रॉप कह रहे हैं तो हम वही रखेंगे, सेट कोड ड्रॉप, इस तरीके से, राइट। एंड इनिशियली मैं इसको वैल्यू दूंगा ये, सॉरी मैंने यूज स्ट्रिंग लिख दिया गलती से, यूज स्टेट होता है, ठीक है। एंड इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड बाय द वे, अब आपको नहीं पता कि ये किस तरीके से मुझे रिकमेंडेशन आते हैं, तो कई बार ये ऑटोमेटिकली आते हैं, बट तब भी कई बार अगर नहीं आते तो आप कंट्रोल स्पेस बार या कमांड स्पेस बार दबाएंगे मैक में, तो आपको ये रिकमेंडेशन आ जाएगा उससे जो भी रिलेटेड होगा, ठीक है। एंड एस्केप दबाकर आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हैक्स हैं लिटिल बिट जो आपको पता रहने चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे उन्होंने एक एमडी एडिटर लिया था तो हम भी वही ला देंगे एंड उसके बाद उसमें देंगे एक वैल्यू एंड उसमें हम पास कर देंगे हम अपना कोड ड्रॉप, ठीक है। एंड एक बार एग्जांपल में देख लेते हैं और क्या किया उन्होंने। एक उन्होंने बनाया ऑन चेंज, इसके चेंज होने पे क्या होगा अब देखते हैं। हम यहाँ पे दे देंगे सेट कोड। अब मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा तो ये देखिए रिकमेंडेशन आ गया एंड अब इसको मैं बंद कर दूं। सो दैट इज इट। एंड अब देखते हैं इससे क्या हमारा जो हमने यूज किया है वो चल पा रहा है, राइट। तो ये लोड ले रहा है, लेट्स सी।
राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है। एंड ये दोनों चीजें इसमें आ चुकी हैं, बट मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि दोनों आए। ठीक है, मैं क्या चाहूंगा कि इनिशियली यूजर को सिर्फ टाइप करने का दिखे, एंड जब वो उसको सेव कर ले तो उसको प्रीव्यू दिखे। राइट। कि अगर वो एडिट मोड में है तो वो टाइप वाले, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो अगर वो एडिट वाले मोड में है तो उसको सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्स वाला दिखे, एंड वो प्रीव्यू मोड में है तो उसको ये वाला दिखे जो रिजल्ट आउटपुट है। तो इस चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक प्रीव्यू इनका है प्रॉप, वो मैं यहाँ पर दूंगा प्रीव्यू इस तरीके से। एंड अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा तो यहाँ पर मुझे तीन ऑप्शन दिखेंगे, एडिट, लाइव एंड प्रीव्यू। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एडिट इसको रखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ एडिट वाला आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, एंड ये पूरा एडिट की जगह ले रहा है, जो कि अब सही लग रहा है। बात करते हैं, अब इसको हम सेट करते हैं यूआई वाइज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या कुछ सपोर्ट करता है स्टाइल्स के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्लास नेम एक बार दे के देखते हैं। तो एक बार, हाँ, अब मैं यहाँ पर दूंगा क्लास नेम। ठीक है, तो इसमें इसका सपोर्ट है। एंड एम वाई ऑटो में एक बार देने की इसमें कोशिश करूंगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है। एंड अगर ये, इससे पहले मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले कंपोनेंट बनाई थी, और उसको मैं दे दूंगा मिनिमम हाइट स्क्रीन। ठीक है, इससे क्या होगा, 100 ph के वो जगह ले लेगा। एंड ये डिव सी हो गया, इसको मैं ठीक करना चाहूंगा। राइट। एंड अब इस एम डी एडिटर को मैं मूव कर दूंगा इसमें, एंड लेट्स सी कि इससे क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, तो इससे कुछ भी फर्क तो नहीं पड़ा है सच, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर इसको देंगे फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉलम, पैडिंग हम देंगे इसको 4 का, एंड गैप हम देंगे 4 का। राइट। तो आप देख सकते हैं अब इस पे एम वाई ऑटो भी काम कर गया है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो मेरे को अभी लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एंड मैं इसको P4 की जगह PY मैं 16 देना चाहूँगा। ठीक है। राइट। सो अब ये बेटर लग रहा है। एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन में भी खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर एक नई टैब में इसको खोल लेता हूँ, एंड ये यहाँ पे इतना खुल चुका है। एंड अब मैं चाहूंगा कि इसको मैं क्लास दे दूं कि ये विड्थ पूरी ले, विड्थ फुल। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये काम नहीं कर रहा है इस पर, लेट्स सी व्हाई। इट माइट बी पॉसिबल कि इन्होंने विड्थ के लिए कुछ और रखा हो, स्टाइल। राइट। सो लेट्स सी कि किस तरीके से हम दे सकते हैं। ओके, विड्थ का अगर हम देखते हैं, इससे रिलेटेड कोई प्रॉप है इसमें तो नहीं, तो मैं स्टाइल ही देकर देखूंगा इसमें एक बार। एंड एक चीज ये भी हो सकती है कि ये ही विड्थ फुल ना ले रहा हो। हाँ, तो ये इशू था कि इसका पेरेंट ही विड्थ फुल नहीं ले रहा था, तो ये कैसे लेगा। तो अब देखिए, अब ये एकदम सही काम कर रहा है। ठीक। एंड मैं चाहूँ तो इसमें एक बार राउंडेड एमडी इस तरीके से दे के देखता हूँ। ठीक है, एंड ओवरफ्लो हिडन लगा देता हूँ, जिससे कि अगर वो राउंड हो भी रहा हो तो हमें दिख जाए। तो शायद ये काम नहीं करता है इस पे। एनीवेज, इसमें हाइट तो मैं दे ही सकता हूँ शायद, हाँ। ठीक है, तो मैं हाइट इसमें दे देता हूँ अभी के लिए 108 दे के देखते हैं। एंड हाइट के प्रॉप के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो हाइट का प्रॉप यूज किया है वो किस तरीके से काम करता है। उसके लिए मैं यहाँ पर देखते हैं, तो इन्होंने यहाँ प्रॉप्स के बारे में लिखा है। ठीक है, हाइट, तो बाय डिफॉल्ट हाइट जो है हमारी वो 200 है, राइट। एंड ये कह रहा है कि अगर हम फिक्स हाइट कर देंगे तो जो ड्रैग बार है वो इनवैलिड हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। बेसिकली वो कह रहा है कि ये काम करना बंद कर देगा अगर हम हाइट फिक्स दे देंगे तो। ठीक है, मतलब उससे कम तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, उसको मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट दे के देखता हूँ, या फिर एक मिनट, लेट्स ट्राई दिस।
ठीक है, तो ये काम कर पाए, नो इश्यू। बट लेट्स सी कि ये यहाँ पर भी कुछ शो कर रहा है या नहीं। मुझे इससे कोई फर्क लग नहीं रहा है वैसे। 500 डाल के देखता हूँ। ओके, सो इट इज चेंजिंग एक्चुअली। ठीक है, सो इट इज वर्किंग फाइन। एंड मैं चाहूंगा कि इसमें ये जो ड्रैग वाला है ये ना आए। ठीक है, यानी कि वो चेंज ना कर पाए यूजर उसको। ठीक है, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा विजिबल ड्रैग से। इस तरीके से विजिबल ड्रैग बार को मैं फॉल्स कर दूंगा। तो अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ से वो ड्रैग करने का ऑप्शन चला चुका है। एंड ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि यूआई में कोई ग्लिच ना हो जाए, राइट। कि अगर मान लीजिए यूआई में ओवरफ्लो हो गया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोड या फिर जो भी हमारा कोड ड्रॉप है वो लिखने के लिए हमारे पास कंटेनर बन चुका है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक इसके ऊपर इनपुट भी बना देता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर करूँगा डॉट फॉर्म कंट्रोल। ये हमारा डेजी यूआई के स्टाइल्स के लिए मैं इसमें ये क्लासेस यूज कर रहा हूँ। एंड इसमें मैं दूंगा एक इनपुट विच विल बी टेक्स्ट। ठीक। एंड दिस विल बी फॉर आवर टाइटल। तो मैं इसके साथ एक लेबल भी अटैच कर दूंगा, लेबल, राइट। एंड फॉर कर दूंगा मैं फॉर टाइटल। एंड इसको आईडी भी मैं दे दूंगा टाइटल। इस तरीके से हम लिख देते हैं, राइट। तो ये काम कर रहा है। एंड अब हम थोड़ा सा एक बार खोल लेते हैं डेज यूआई की वेबसाइट को, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे वहां से देखना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा किस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ। एंड जहां तक मुझे याद है, अगर मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम ऑफ इनपुट एंड इनपुट बॉर्डर्ड, राइट। तो ये काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक ये काम कर रहा है। एंड मैं इसको दे देता हूँ बीजी बेस 200। ठीक है, तो ये थोड़ा विजिबल भी हुआ है। एंड इसको मैं देना चाहूंगा बॉर्डर वाइट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमको, राइट। एंड एक मैं इसको मैक्स विड्थ भी देना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अगली भी लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं मैक्स विड्थ देना चाहूंगा, मैक्स विड्थ ऑफ एल जी मे बी, राइट। तो एक बार देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये परफेक्ट काम कर रहा है हमारे लिए। एंड इट डज इट्स जॉब। सो मूविंग ऑन, हम एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैप हम बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही गैप कम लग रहा है उसमें। एंड अगर मैं 4 कर दूंगा तो आई होप इट वुड बी फाइन। तो 2 वर्क्स फॉर इट, राइट। एंड ये हमने टाइटल डाल दिया। इसके नीचे इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करूंगा। एंड इस वाले सेकंड वाले में मैं इनपुट की जगह पर अपना जो एडिटर है वही लगा दूंगा, राइट। एंड इसको टाइटल की जगह मैं कर दूंगा टेक्स्ट या कोड ड्रॉप, इस तरीके से लिख दूंगा, राइट। एंड यहाँ पर मैं आईडी भी दे दूंगा अपनी कोड ड्रॉप। एंड यहाँ पर भी लिख दूंगा कोड ड्रॉप, राइट। एंड अब लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं। तो ये तो काम करता है, लेकिन एक्चुअल में ये इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी से हमने यूज़ किया है। बट एनीवेज ये ठीक लग रहा है, इसलिए हमने यूज़ किया हुआ है इसे। ठीक है, एंड आई थिंक इतना ये अच्छा लग रहा है, नो इशू। एंड लेट्स सी कि इसमें हम कुछ और भी डाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये ठीक है। हम एक टैग्स का भी बनाई देते हैं, ठीक है। टैग्स के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कोई कंपोनेंट है या नहीं इससे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, वो हमारे इतना ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहा है, राइट। तो मैं देखता हूँ कुछ ऐसा है तो इसमें। नहीं, इसमें चिप जैसा तो कुछ भी नहीं है। पर तब भी मैं देख लेता हूँ अगर मुझे कुछ मिलता है तो।
लेट्स लीव इट, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, एंड अगर मुझे लगेगा कि उसकी नीड है तो हम उसको एनीवेज जोड़ ही लेंगे, ठीक है। एंड इसके ऊपर मुझे लगता है कि हमें एक हेडिंग दे देनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे एक H1 लगाऊंगा, टेक्स्ट टू एक्सेल, एंड मैं कर दूंगा क्रिएट अ कोड ड्रॉप, राइट। एंड टू एक्सेल आया नहीं है, आई डोंट नो फॉर व्हाई, राइट। एंड अगर मैं यहाँ से देखूँ तो थोड़ा सा नहीं लग रहा है, ठीक। ठीक है, तो मैं इसको दूंगा 3 एक्सेल। एंड ये लार्जर स्क्रीन पर PY16 की जगह मैं सिर्फ PY8 देकर देखता हूँ, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे गैप लग रहा है। परफेक्ट। एंड अगर मैं 4 भी दे दूंगा तो मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए लार्जर स्क्रीन में, क्योंकि वो उसके साथ मैच कर जाएगा फिर, राइट। तो अभी इसके साथ मैच कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। एंड एंड में मैं यहाँ पर एक दूंगा सेव का बटन और एक कैंसिल का बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 बटन्स लगा दूंगा, तो मैं इसको भी इस तरीके से कर देता हूँ कोलैप्स। एंड मैं यहाँ पर डालूंगा बटन, 1 मिनट में यहाँ पर डालता हूँ फ्लैक्स एंड गैप ऑफ 4, जिससे कि वो एक ही रो में आ जाएंगे। एंड अब मैं यहाँ पर 2 बटन बना दूंगा, इनको मैं नाम दूंगा बटन डॉट बटन सक्सेस, जिससे कि ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं इसमें लिख दूंगा सेव। एंड इसी तरीके से मैं एक दूंगा बटन एरर और कैंसिल, राइट। तो ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है ये फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं थोड़ी सी इसकी हाइट को कम कर देता हूँ, नो इशू। तो एक बार मैं 480 ट्राई करता हूँ, या फिर 400 ही ट्राई करते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से इतना सही है, ठीक है। इट डज द जॉब, एंड इतना बुरा नहीं लग रहा है, मतलब काफ़ी सही लग रहा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। एंड अब हम कर देते हैं यहाँ पर एक, इनको विड्थ दे देते हैं, या मैं फ्लेक्स की जगह पे इनको ग्रिड दे देता हूँ, ग्रिड। एंड ग्रिड कॉल्स टू, राइट, इस तरीके से, है ना। एंड ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, इसलिए मैं इसमें कर देता हूँ मैक्स विड्थ ऑफ LG, जो कि इसमें तो काम कर रहा है, लेकिन LG कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, तो मैं MD कर देता हूँ, या फिर SM, या XS। सो इट इज़ हिट एंड ट्रायल बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इतना सही लग रहा है, राइट, परफेक्ट। इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। एंड आप देख रहे हैं UI, मतलब हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, एंड तब भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। एंड हमने काफ़ी ज़्यादा, अभी देखिए वीडियो स्टार्ट ही करी है, एंड तब भी हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट पर हम आ चुके हैं, ठीक है। एंड मैं चाहूँगा ये कोड ड्रॉप का थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ अगर मैं बढ़ा सकूँ, तो वो मैं ज़रूर से बढ़ाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ, एंड राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया है मैंने, एंड मैं चलता हूँ अपने CSS फाइल में, जो हमने index.css बनाया हुआ है। एंड अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो देखते हैं इससे क्या हमारे फ़ॉन्ट साइज़ में चेंज आता है। तो एक्चुअल में हमारा फ़ॉन्ट साइज़ शायद बढ़ा हुआ है। लेट्स सी कि अगर मैं इसको 36 कर दूंगा तो क्या होगा। इससे कोई, अच्छा, तो ये इस तरीके से मुझे दिख रहा है। मतलब ये एक्चुअल में टाइप तो बड़ा ही हो रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो मैं नहीं चाहूँगा ये ऐसा हो, तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। एंड एक बार मैं यहीं से ट्राई करता हूँ, अगर मैं क्लास नेम के थ्रू ही इसको चेंज कर पाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ क्लास नेम एंड फॉन्ट या टेक्स्ट टू एक्सेल ये डाल के देखते हैं। ठीक है, तो नहीं आ रहा है, कोई नहीं, ठीक है, फाइन। एंड मैं चाहूँगा कि किसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर एक बटन दिख जाए प्रीव्यू का, ठीक है।
तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैं कहाँ पर अगर उसको डालूँ तो वो बेस्ट रहेगा। वैसे तो यूज़र यहाँ से भी प्रीव्यू देख सकता है अगर चाहेगा तो, या यूज़र अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया हुआ है, जैसे अगर यहाँ पर हेलो मैंने डाल दिया है इस तरीके से, एंड यूज़र इस पर क्लिक करता है तो उसको इस तरीके से दिख जाएगा। एंड वो इस पर भी क्लिक करेगा तो वो फुल स्क्रीन में भी टाइप कर सकता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट, दिस लाइब्रेरी, कि आपको काफ़ी लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट देती है। ठीक है। So this is, I think, enough for this component, and I think अब हमको अपने लॉजिक वाले पार्ट पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से अब ऐप राइट खोल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा, जो भी हमने बनाए हैं या जो भी हम जैसे क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो हम उस टाइटल को और कोड ड्रॉप को सेव कर ले कहाँ, अपने डेटाबेस में। तो मैं जल्दी से आपको ऐप राइट खोल के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ। एंड जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, गेट राइट एक ओपन सोर्स बैकएंड सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कोई भी कोड करने की ज़रूरत नहीं है, एंड तब भी ये आपको पूरी पावर देता है। राइट। तो मैं कोड ड्रॉप खोल लेता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा डेटाबेसेस में, एंड डेटाबेसेस आर देयर टू स्टोर सम डेटा। राइट। तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बना देता हूँ एंड उसको मैं नाम दे देता हूँ कोड ड्रॉप्स। ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर डेटाबेस बन चुका है कोड ड्रॉप्स नाम का। एंड अब डेटाबेस में कलेक्शन होते हैं। इट इज सिमिलर टू लाइक कि आप एक डेटाबेस मान सकते हैं एक यूनिवर्सिटी को, एंड स्टूडेंट उसमें एक कलेक्शन हो गया, टीचर उसमें एक कलेक्शन हो गया। राइट। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक कलेक्शन बनाऊंगा, कोड ड्रॉप इस तरीके से, या कोड ड्रॉप सिंपल लिख देता हूँ, नो इशू। ठीक है। एंड अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करवाएंगे। तो इस तरीके से समझिए इस एनालॉजी को, कि डेटाबेस हमारा क्या हो गया, पूरा यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स क्या हो गए, कलेक्शन, एंड ईच स्टूडेंट उसका क्या हो गया, डॉक्यूमेंट। राइट। एंड अब ईच स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या कुछ स्टोर कराने के लिए हमको उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना होगा। लाइक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, उसका रोल नंबर, आधार नंबर, राइट, उसका कौन से ईयर में वो है, फिर उसका फादर्स नेम, तो ये उसका खुद का नेम वो तो मैं भूल ही गया ऑफ कोर्स। तो वो सब चीज़ें उसका क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स। तो हम उनको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हमारे कोड ड्रॉप के लिए सबसे पहला एट्रीब्यूट हम क्या डिफाइन करेंगे, टाइटल। ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर लिख दूंगा स्ट्रिंग, एंड यस ये एक रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। हम इसमें इस तरीके से रिक्वायर्ड दे सकते हैं ताकि अगर कोई उधर से जरा भी टाइटल नहीं देता है तो हम यहाँ से बैकएंड की तरफ से भी उसको एक एरर शो कर सकें। ऑफ कोर्स हम फ्रंट एंड पर वैलिडेशन लगा सकते हैं, बट तब भी अगर कोई किसी तरीके से बाय चांस अगर एम्प्टी टाइटल देता है तो हम यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। एंड मैं इसको साइज दे देता हूँ 200 में भी। राइट। एंड ठीक है, मैं इसको दूंगा क्रिएट। तो ये एक हमने एट्रीब्यूट बना लिया। उसके बाद हम बनाएंगे एक एट्रीब्यूट कोड ड्रॉप, इस तरीके से कोड ड्रॉप। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ ताकि वो रहे। एंड यहाँ पर भी मैं इसको स्ट्रिंग ही दूंगा, एंड मैं इसको दे देता हूँ, इसमें लिमिट में क्या लगाऊँ, 10,000 में इसमें लगा देता हूँ। एंड जहाँ तक है ये मैंने एक ज़्यादा जीरो लगा दिया है, कोई नहीं। सो 10,000 आई थिंक इनफ होगा, तब भी मैं चलो 1 लाख कर देता हूँ, नो इशू विद दैट। एंड आई विल डू दिस क्रिएट। एंड द लास्ट थिंग विल बी, टाइटल हो गया, कोड ड्रॉप हो गया, एंड लास्ट थिंग मैं इसमें दूंगा यूजर्स, कि किस कौन कौन इसको एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ इसको दूंगा स्ट्रिंग एंड इट विल बी एन अरे। तो बेसिकली मेरा थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा है कि अगर मैं किसी को इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको शेयर करता हूँ किसी स्पेसिफिक यूजर को, तो उस यूजर का नाम मैं इस एरे में डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा, एंड एट द एंड जब कोई भी इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि क्या जो यूजर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो हमारे इस एरे में अवेलेबल है या नहीं। ठीक है।
तो इस तरीके से मैं एक यूजर्स का एरे बना लूंगा, ठीक है। एंड मैं इसको अभी के लिए साइज दे देता हूँ 200, आई थिंक विल बी इनफ। एंड इसको भी मैं चलो रिक्वायर्ड छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड अगर हम इसको रिक्वायर्ड कर दे तो ठीक ही रहेगा, तो एक बार मैं डिलीट करके इसको कर देता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दूंगा स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ दूंगा स्ट्रिंग एंड इट विल बी एन एरे एंड इट विल बी रिक्वायर्ड, फाइन, नो इशू विद दैट। ओके, तो एरे अगर मैंने दे दिया तो मेरे को उसको रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है शायद। लाइक अगर मैंने इसको रिक्वायर्ड दे दिया तो मैं एरे नहीं दे सकता, एंड एरे दे दिया तो रिक्वायर्ड नहीं दे सकता। नो इशू, मैं इसको इस तरीके से ही क्रिएट कर दूंगा। सॉरी, मैंने गलती से नाम गलत दे दिया उसको, एक बार फिर से बनाते हैं। इस बार मैं इसको दूंगा यूजर्स, इस तरीके से स्ट्रिंग एंड एट लास्ट एरे, फाइन, एंड साइज 200, राइट। तो ये हमने कुछ तैयार कर लिया है। एंड अब बारी आती है इंडेक्स बनाने की। तो आपने अगर डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो उसमें कीज का कॉन्सेप्ट होता है। एंड कीज क्या होते हैं, जिसकी मदद से हम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम क्या चाहेंगे, हम अपने किसी भी हम सर्च जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऐप में, ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगा कि अगर यूजर टाइप करता है तो वो अपने टाइटल में भी सर्च कर पाए एंड कोड ड्रॉप में भी सर्च कर पाए, राइट। कि अगर मैंने कोई चीज़ कहीं कोड ड्रॉप में भी टाइप करी है तो वो भी उसको फाइंड कर पाए। तो इस तरीके की चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे की बनाना होगा। तो सबसे पहला मैं की बनाऊंगा टाइटल को, ठीक है। एंड इसको मैं बना दूंगा अ, इस तरीके से टाइटल, यहाँ पर एट्रीब्यूट चुन लूंगा। एंड इसको मैं करूंगा क्रिएट। एंड सिमिलरली मैं एक और की बनाऊंगा जो कि हमारी होगी कोड ड्रॉप। एंड यहाँ पर मैं दूंगा कोड ड्रॉप इस तरीके से। एंड मैं यूजर्स वाले को भी एक, जस्ट अ मिनट, लेट्स सी कि क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पर लेट्स सी क्या क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर ये फेल दिखा रहा है, अब नो आइडिया व्हाई। मे बी बिकॉज इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। एक काम करते हैं, हम इसको की जगह पर फुल टेक्स्ट वाला चूज करके देखते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर एक बार चुन लेते हैं फुल टेक्स्ट एंड कोड ड्रॉप एंड क्रिएट। एंड ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हमने अपने जो जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड काम था वो कर लिया है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, एक बार हाँ यूजर्स को भी मुझे, या चलिए यूजर्स का मुझे उतना ज़रूरत नहीं है, फाइन। एंड मैं आईडी भी क्रिएट करना चाहूँगा, ऑफकोर्स आईडी से भी मैं उसको ढूंढूंगा। तो मैं क्रिएट करूँगा आईडी। एंड आईडी हमारी होगी यूनिक, राइट। एंड यहाँ पे मैं चुनूंगा आईडी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी कुछ यहाँ पर आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, अब क्रिएशन का प्रोसेस देखते हैं। तो मैं चलूंगा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में इसके, हमने जितना सेटअप था वो कर लिया है। एंड यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा क्रिएट डॉक्यूमेंट्स पर। एंड इसमें क्रिएट करना कितना ईजी है कि आपको बस डेटाबेस का आईडी देना है, कलेक्शन आईडी देना है, फिर आप उस डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएंगे वो देना है। तो ये हम, आपको अगर याद हो तो ये हमने अकाउंट्स बनाते वक्त भी एक यूज़र आईडी यूनिक दी थी, ठीक है। एंड एट द एंड जो भी डेटा हमको पास करना है, जैसे हमारा टाइटल हो गया या कोड ड्रॉप हो गया या यूजर्स हो गए, तो वो हम यहाँ से पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इस कोड को लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। एंड सबसे पहले मैं जाऊँगा एपराइट में, एपराइट डॉट जेएस जो मैंने हेल्पर बनाया था। एंड जिस तरीके से मैंने यहाँ एक अकाउंट बनाया था उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक डेटाबेस भी बना रहा हूँ। डेटाबेस न्यू डेटाबेस, इस तरीके से मैं यहाँ पर तो कॉल कर लूँगा क्लाइंट,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। ठीक है, एंड अब मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। एंड जहाँ पर भी हमें क्रिएट करना होगा हम इस तरीके से पास कर देंगे। तो मैं जल्दी से जाऊंगा क्रिएट वाले पेज पर। एंड अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो इसको एक फॉर्म में डालते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा फॉर्म, यहाँ पर मैं इसको फॉर्म दे दूंगा। एंड ये अपने आप फॉर्म हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा ऑन सबमिट क्रिएट कोड ड्रॉप, इस तरीके से एक फंक्शन कॉल करेगा ये। तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर दूंगा फंक्शन को। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया है। एंड क्योंकि एक डेटाबेस ऑपरेशन है तो वो भी असिंक्रोनस होगा, क्योंकि वो कुछ टाइम ले रहा होगा, इसलिए मैंने इसको असिंक्रोनस बना लिया है। एंड अब हम क्या करते हैं, इनपुट जो है इसको हम रिक्वायर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो वैलिडेशन हमारा काम कर जाएगा। And जैसे मैं बटन पर क्लिक करने जाऊंगा, तो अभी तो ये लोड हो रहा है। तो एक काम करना है, लोड होने को रोकने के लिए मैं यहाँ पर डालूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या है, उसका लोड होने का जो बिहेवियर है वो नहीं होगा। अब अगर हम करके देखें तो अभी हमसे कह रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो अब ये वैलिडेशन दे रहा है। तो एक बार लाइट चली गई तो मैं कैमरा को फिक्स कर लेता हूँ। राइट, तो हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड डाल दिया। इसी तरीके से हम एक बार इसमें भी कोशिश करते हैं अगर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होगा तो। बाकी इसमें है नहीं है शायद। एनीवेज, हम यहाँ पर उसको वैलिडेशन में चेक कर लेंगे कि अगर हमारे जो हमने स्टेट क्रिएट किया है कोड ड्रॉप, अगर उसकी वैल्यू एम्प्टी है and तब भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड इस चीज़ को शो करने के लिए कि ये एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम इसके बाद एक रेड स्टार लगा रहे हों। राइट, तो एक काम करते हैं, हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है जो है रिएक्ट आइकन्स की, सॉरी हाँ रिएक्ट आइकन्स की। तो मैं वहाँ से एक रेड स्टार ढूंढ के लाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उस लाइब्रेरी को खोल लेते हैं, रिएक्ट आइकन्स। ये है वो लाइब्रेरी। एंड अभी के लिए मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं सर्च करूँगा स्टार। राइट, या फिर मैं सर्च करूँगा एस्टेरिस्क। एंड ये मेरे पास आ चुका है एस्टेरिस्क। एंड मैं फॉन्ट ऑसम का एस्टेरिस्क को यूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो इस तरीके से मैं अब इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो नो इशू विद दिस। एंड इस टाइटल के बाद मैं इसको सीधा यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं इसका साइज कर देता हूँ काफ़ी ज़्यादा छोटा। क्लास नेम ऑफ, सॉरी साइज का एट्रीब्यूट इसमें होता ही है, वो मैं भूल गया था। साइज ऑफ, लेट्स सी, अगर मैं 4 कर देता हूँ तो कितना छोटा होगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो चुका है। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको 8 करके देखते हैं। राइट, एंड मैं इसको देता हूँ फ्लेक्स। ठीक है, तो इससे भी कुछ हुआ नहीं है। ओके, तो ये मेरे को क्लास नेम देनी पड़ेगी, मैं इसको गलत जगह दे, फ्लेक्स। राइट, एंड इसको मैं थोड़ा सा गैप देना चाहूंगा, तो गैप ऑफ 2 विल वर्क आई थिंक। एंड साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको साइज को कम करता हूँ। 6 का साइज सही रहेगा मेरे हिसाब से। एंड गैप में अगर खत्म ही कर दूं तो अब देखते हैं कैसा लगेगा। ठीक है, and इसको मैं क्लास नेम दूंगा MT1। इस तरीके से देख के देखते हैं। परफेक्ट, ML1 भी देख के देखते हैं। तो चलिए, ये ऐसा सही लग रहा है। एंड मैं इसको रेड कर देता हूँ, कलर रेड। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड इसी चीज को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। एंड इससे क्या होता है, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आता है। लाइक यूजर को पता रहता है कि ये चीज रिक्वायर्ड है, इसलिए मुझे पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। एंड यहाँ पर भी मैं इसको क्लास दे देता हूँ, वही जैसे ऊपर दिया है, क्लास फ्लेक्स। तो अब ये काम कर जाएगा। फाइन। तो हमने जितना भी था पार्ट उससे रिलेटेड कर लिया है। एंड हम बात कर रहे थे किस तरीके से क्रिएट कोड ड्रॉप काम करेगा। तो हम इसमें एक और चेक डाल देते हैं, इफ कोड ड्रॉप डॉट वैल्यू या कोड ड्रॉप इक्वल टू एम्प्टी, यानी अगर ये एम्प्टी हुआ तो यहीं से आप रिटर्न मार दो। ठीक है, या फिर अलर्ट कर दो, अलर्ट कैंट ऐड एम्प्टी। या इससे बेटर अप्रोच मेरे पास है कि जब तक ये खाली रहेगा तब तक हमारा सेव बटन इनेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको दूंगा डिसेबल्ड इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड ड्रॉप इस तरीके से, तो आप देखिए अभी तो ये इनिशियली इनेबल है एंड जैसे ही मैंने यहाँ कुछ टाइप किया ये डिसेबल्ड हो गया। तो मैं इसका उल्टा बिहेवियर चाहता हूँ, तो इसके आगे मैं नॉट लगा दूंगा कि अगर कोड ड्रॉप खाली होगा तो ये डिसेबल्ड रहेगा, एंड अगर आप इसमें कुछ टाइप कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके का वैलिडेशन भी काफ़ी ज़्यादा सही है। मूविंग ऑन, हम क्या चाहेंगे, अब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे टाइटल। तो टाइटल तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, तो मैं उसके लिए एक और स्टेट बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से रख दूंगा टाइटल, राइट, एंड टाइटल। एंड अब मैं यहाँ पर इनपुट में वही चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, वैल्यू टाइटल एंड ऑन चेंज। इस तरीके से हम कर देते सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम रहा नहीं होगा क्योंकि हम इसको बहुत बार कर चुके हैं। इससे क्या होगा, हमारे टाइटल की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। तो अगर हम यहाँ चेंज करके देखें तो ये सही से काम कर रहा है। एंड अब हम करेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट। तो वो हम कैसे करते हैं, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो डेटा बेसिस डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट, एंड ये पूरी चीज़ हमको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी। तो हम वही चीज़ यहाँ करेंगे, कॉन्स्ट प्रॉमिस इक्वल टू डेटा बेसिस, एंड ये डेटा बेसिस हमारे पास हेल्पर से आ रहा होगा, डॉट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट इस तरीके से। एंड अब आप देखिए हमसे चार चीज़ें मांग रहा है, डेटाबेस आईडी, कलेक्शन आईडी, स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। ठीक है, तो इससे बेटर मेरे पास क्या अप्रोच रहेगी कि मैं डेटाबेस को कॉल करूं। इससे बेटर मेरे पास रहेगा कि मैं एक फंक्शन ही वहीं अपने ऐप राइट में क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी अप्रोच रहेगी कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट क्रिएट कोड ड्रॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें लेगा जो, अब देखते एक बार हमने यहाँ पर भी सेम नाम दे दिया क्रिएट कोड ड्रॉप। तो हम यार कर देंगे ऐड कोड ड्रॉप टू डीबी, इस तरीके से नाम दे दिया हमने फंक्शन को। एंड अब ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा होगा, तो हम यहाँ कर देते हैं डेटा या कोड ड्रॉप डेटा इस तरीके से। एंड ये एक ऑब्जेक्ट होगा। एंड हम क्या करेंगे, डेटा बेसिस डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पर ये एक क्रिएट कर देंगे। यानी क्या होगा, कॉन्स्ट प्रॉमिस। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, यहीं से जो भी चीज़ लिख रही है उसको हम एक फंक्शन क्रिएट कर दे रहे हैं। एंड ये पहली चीज़ लेगा हमारी डेटाबेस आईडी। तो डेटाबेस आईडी हमको कहाँ मिलेगी, डेटाबेसेस में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिख रहा है कोड ड्रॉप साइड में डेटाबेस आईडी। तो हम यहाँ से इसको पेस्ट करके इन सिंपल एज अ स्ट्रिंग यहाँ पास कर देंगे। उसी तरीके से दूसरी चीज़ हमसे मांग रहा है कलेक्शन आईडी। तो कलेक्शन आईडी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है, तो उसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट जो चीज़ वो मांग रहा है हमसे वो है हमारी डॉक्यूमेंट आईडी। तो वो मैं हर बार एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसको मैं एक यूनिक आईडी दे दूंगा। तो इसके लिए मैं आईडी हमको दिया जाता है ऐप राइट के द्वारा ही, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एंड जो लास्ट चीज़ है वो है हमारा डेटा। तो डेटा मैं कुछ नहीं दूंगा, जो डेटा मेरे पास आया है मैं डायरेक्टली उसे ही दे दूंगा, कोड ड्रॉप डेटा इस तरीके से। एंड एक और चीज़, तो इसको मैं इस तरीके से ना देके
इसी तरीके से दूंगा डेटा की तरह। एंड यहाँ पे मैं इसका डिस्ट्रक्चर कर लूंगा, कोड ड्रॉप डेटा इस तरीके से। एंड एट लास्ट एक और चीज मैं इसमें दूंगा, यूजर्स। ठीक है, एंड यहाँ पर यूजर में कौन सा दूंगा, जो भी यूजर लॉग्ड इन होगा मेरा। तो सबसे पहले मुझे वो लाना होगा यूजर। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, गेट करंट यूजर। ठीक है, तो वो करेंगे हम गेट करंट यूजर। एंड ये एक फंक्शन होगा। एंड हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट प्रॉमिस इक्वल टू अकाउंट्स, अकाउंट डॉट गेट करंट यूजर। राइट, एंड ये फंक्शन क्या करता है अगर मैं आपको बताऊं तो, लेट्स सी। इन्होंने अभी यहाँ पर ये दे नहीं रखा है, ठीक है। अच्छा, गेट करंट यूजर कुछ भी नहीं होता, गेट होता है सिर्फ। ठीक है, राइट। एंड ये चीज हमको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी। एंड हम इस प्रॉमिस में लगा देंगे प्रॉमिस डॉट देन यूजर। अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यूजर। और नहीं तो कैच में क्या जाएगा हमारे पास, देन कैच एरर। एंड एरर को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एंड अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें डायरेक्टली इसको हम रिटर्न करते हैं, हमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती अगर हम बिना ब्रैकेट कर्ली ब्रेस के अगर किसी फंक्शन को बनाते हैं। तो हमने इस तरीके से ये बना लिया। एंड हम इस फंक्शन का यूज यहाँ पर करेंगे, गॉट सॉरी इस तरीके कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट। एंड क्योंकि ये अवेट है तो मुझे असिंक्रोनस बनाना होगा। एंड ऑफकोर्स इसे भी। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा असे अवेट गेट करंट यूजर। तो अब ये क्या करेगा, मेरे यूजर में जो ऑब्जेक्ट है उसमें यूजर ऑब्जेक्ट को ला देगा। एंड वहीं से मैं इसको करूंगा यूजर डॉट आई डी, या मैं यहाँ डायरेक्टली इसको आईडी ही भेजता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इसको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली आप दे देगा। तो ये मैं कर क्या रहा हूँ, तो कोड ड्रॉप के टाइटल और कोड ड्रॉप के साथ मैं जो करंट यूजर है उसको यूजर्स के एरे में डाल रहा हूँ कि वो तो एक्सेस कर ही सकता है ना, तो इसलिए वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड इसका क्या यूज होगा, ये हम मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, हमने क्यों डाला है, तो ये हम अभी आगे देख रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया है। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज कि राइट, तो हम अब ये हमने प्रॉमिस बना लिया है। अब ये प्रॉमिस भी दो चीजें रिटर्न करेगा, प्रॉमिस डॉट देन रिस्पॉन्स। एंड अगर इस पर रिस्पॉन्स आएगा तो ये रिस्पॉन्स को ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, एंड डॉट कैच, इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, डॉट कैच एरर। अगर एरर आएगा तो ये एरर को भेज देगा। राइट, तो ये हमने अपना फंक्शन बना लिया ऐड कोड ड्रॉप टू डीबी। तो हम इसे भी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। एंड क्योंकि हमें डेटाबेसेस की अभी जरूरत नहीं है तो इसको हम एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, एंड अब हम इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो हम करेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एड कोड ड्रॉप टू डीबी। तो ये फंक्शन हमने जो बनाया था, अब हम इसको डेटा देंगे। तो डेटा हम क्या देंगे, टाइटल, जो कि हमारा टाइटल स्टेट हो जाएगा। एंड लास्ट कोड ड्रॉप, ये भी हमारा कोड ड्रॉप जो स्टेट है वो हो जाएगा। एंड जब भी ऐसी कंडीशन आए कि जो हमारा की है और वैल्यू है वो सिमिलर लगे, यानी कि सेम टाइप का उनका सेम वेरिएबल नेम हो, तो आप जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से इसको ओमिट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये सेम बात है जो आपने प्रीवियस लिखा था उसी के। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स मेरे पास जाएगा। एंड हम क्या करेंगे, इसको कंसोल लॉग करा देंगे, कंसोल लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड एक बार अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार क्रिएट करके देखते हैं, दिस इज फर्स्ट। ये एक बार करते हैं, इसको पहले जो हमने बड़ी स्क्रीन खोल रखी है उसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा दिस इज माई फर्स्ट कोड ड्रॉप। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, हेलो देयर। एंड अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरीके से दिख जाएगा। एंड अब मैं इसे करता हूँ सेव।
ठीक है, एंड मैं कंसोल देखता हूँ कि मेरे पास कुछ आया है कि नहीं। तो अभी मेरे पास अनडिफाइंड आया है। तो एक बार चेक करते हैं कि इससे कुछ हमारा बना है भी या नहीं। तो हमने कोड ड्रॉप खोला एंड अभी तक कुछ भी हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। सो लेट्स सी कि क्रिएट क्यों नहीं हुआ है। तो हम अगर अब नेटवर्क में जाते हैं पहले, एंड अब एक बार देखते हैं पेज के, तो हमको एक 401 एरर दे रहा है, द करेंट यूजर इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन। फाइन। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जैसे ऑथराइजेशन में क्रिएट यूजर करते वक्त हमारे पास एरर आया था कि आप क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। उसी तरीके से जब आप कोई नया कोड ड्रॉप बना सॉरी नया डेटाबेस बनाते हैं आप एपराइट में, तो बाय डिफॉल्ट आपको परमिशन नहीं देता है। तो आपको यहाँ सेटिंग में से आके, यहाँ पर कलेक्शन में आकर सेटिंग में इसको अलाउ करना पड़ेगा इस तरीके से। अपडेट परमिशंस में आपको क्लिक करना है एंड एनी कर देना है, एंड क्रिएट रीड अपडेट डिलीट सारी परमिशंस आपको यहाँ पर दे देनी है। फाइन। तो अब ये हमारा क्रिएट कर देगा। तो एक बार हम क्रिएट करके देखते हैं, सेव, एंड ये हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। एंड अब हम आपको अगर दिखाएं डॉक्यूमेंट्स, तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। फाइन। सो इट इज वर्किंग परफेक्टली एंड द इशू इज हेयर कि हमारे यूजर्स नल आ रहा है, राइट। तो ये भी देख लेते हैं कि यूजर्स नल क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने डेटा दिया है यूजर्स में नल आ रहा है। फाइन। तो मूविंग हेयर, लेट्स सी, ये सिंक्रोनस था, गेट किया हमने। तो एक बार इसको हम कंसोल भी करा दें, कंसोल डॉट लॉग यूजर। ठीक है, एंड एक बार मैं इसको यहीं पर ऐसे ही कॉल कर लेता हूँ। तो हम अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स हमारे पास आया है। तो हमारे पास ये आ तो रहा है, ठीक है, नो इशू विद दिस। एंड हमने यहाँ पे इसको अवेट भी किया है। एंड एक बार हम क्या करते हैं, इसको गेट करंट यूजर तो काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये भी काम करना चाहिए था ऑफ कोर्स। तो एक बार मैं इस तरीके से इसको रख के देखता हूँ। ठीक है, एंड अब एक बार हम क्रिएट करके देखते हैं, सेव। ये कह रहा है यूजर इज नॉट इटरेबल। ठीक है, तो नहीं, जो हमने अब की बार किया है वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको तो हटाते हैं। हम्म, अगर हम ऐसा रखेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से, हाँ हमें इस तरीके से रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा एरे है। फाइन। तो अब हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, सेव, एंड अब अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा एम्प्टी आ रहा है। सो लेट्स सी कि क्या इशू है। तो हम एक काम करते हैं, आ, को इस तरीके का बनाते हैं यार। लेट मी डिबग इट, एंड जब ये डिबग होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो आई फाउंड द इशू। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम यहाँ से तो रिटर्न कर रहे थे, लेकिन वो तो एक तरीके से प्रॉमिस के वेरिएबल को कुछ स्टोर कराएगा, तो हमको इसके रिजल्ट को स्टोर कराना पड़ेगा एक रिजल्ट में, एंड देन हम उसे रिटर्न करेंगे। एंड हम यहाँ से डायरेक्टली आईडी को करते हैं, या चलिए रिजल्ट को ही ले लेते हैं। एंड अब मैं अगर इसको यहाँ से अनकमेंट करूँ तो मेरे पास यूज़र में आएगा, एंड इस यूज़र की मैं सिर्फ आईडी ले रहा हूँ, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा कि अगर यहाँ पर मैं एरर की जगह नल कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है, जिससे क्या मेरे चेकिंग भी हो जाएगी। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इफ नो यूज़र, कि अगर यूज़र है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, अलर्ट कर दूंगा, कंसोल या अलर्ट
कि अगर कोई यूज़र एक्टिव ही नहीं है तो मैं यहाँ पर शो कर दूंगा यू कैन ओनली यू कैन क्रिएट कोड ड्रॉप्स व्हेन यू आर ओनली व्हेन यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब मैं उसको नेविगेट कर दूंगा। ठीक है, तो नेविगेट यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा नल। या मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से नल ही कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं वहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ क्रिएट वाले हमारे पेज में। ठीक है, एंड हम यहाँ पर ये यूज़र ले चुके हैं। एंड अब हमको यहाँ पर एक तरीके का आपको दिख रहा होगा एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्यों शो कर रहा है। तो अगर हम इस तरीके से, हाँ, हम यहाँ पर इस तरीके से देना होगा आईडी, या इसको स्ट्रिंगीफाई कर देते हैं, जेसोन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, नहीं चल रहा है। इस तरीके से एक बार देखते हैं। एंड अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। एंड हम क्रिएट में देखते हैं रेस्पॉन्स आता है या नहीं। तो इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ, सेव। एंड हमारे पास अभी भी आया है इस तरीके से। तो ये हमारा सक्सेसफुली तो बन चुका है। ठीक है, सो नो इशू विद दैट। बट हम जो कंसोल लॉग करा रहे हैं वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, एंड आई हैव गॉट दिस कि वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, गलती जो हम वहाँ कर रहे थे, कि हम इसको यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर कराएंगे जो हम रिटर्न करवा रहे हैं। एंड एट द एंड हम इसी रिजल्ट को रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, एंड अगर मेरे पास एरर आएगा तो मैं यहाँ पर इसको नल ही रिटर्न करूंगा। इट वुड बी बेटर। ठीक, अब हम जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर रेस्पॉन्स मेरे पास आएगा। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इफ रेस्पॉन्स नल है मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अलर्ट अनेबल टू क्रिएट योर डेटा, अनेबल टू क्रिएट कोड ड्रॉप, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन, और ट्राई लॉगिंग इन। राइट, राइट, तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से अलर्ट डाल दिया है। एंड यहाँ से हम कर देंगे इसको रिटर्न, कि यहीं पर ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आता है तो हम क्या करेंगे, यूज़र को नेविगेट कर देंगे। ठीक है, एंड नेविगेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपने यूज़ नेविगेट का, जैसे हमने बाकी में किया था, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। ठीक है, एंड यूज़ नेविगेट हमारा आ रहा होता है रिएक्ट राउटर डॉम से। एंड हम क्या करेंगे, यूज़र को नेविगेट कर देंगे हमारे पेज पर, जो कि अभी के लिए होगा ये स्लैश। ठीक है, एंड अब अगर हम बनाकर देखें कुछ अनदर कोड ड्रॉप टेस्टिंग पर्पसेस। ठीक है, सेव। ठीक है, हाँ, तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। एंड हमको वहाँ पर एक लोडिंग का भी सिस्टम डालना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी ऐसा लगता है कि मतलब डल लगता है, लाइक कुछ हमें फील नहीं होता कि हमने क्लिक किया है तो कुछ उससे चेंज भी हुआ है। तो हम एक लोडिंग स्टेट भी रख लेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट। एंड इनिशियली हमारी लोडिंग होगी फॉल्स। ठीक है, एंड जब हमारा ये हो जाएगा क्रिएट, तो हम स्टार्टिंग के इसमें रखेंगे सेट लोडिंग टू ट्रू। एंड जब ये पूरी चीज़ हो जाएगी
तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर दूंगा, यहाँ पर भी सेट लोडिंग टू फॉल्स, एंड इसको यहाँ पर भी मैं कर दूंगा, राइट। तो अब अगर हम करके देखें क्रिएट पर जाए, तो अब पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट का डाल देता हूँ, जिससे हम बटन पर क्लिक करने से क्रिएट पर आ पाए। फाइन। तो मैं जल्दी से जाऊंगा ड्रॉर में, एंड जहाँ पर हमने क्रिएट का स्पैन बनाया था उसको, मतलब ये जो बटन है, अब मैं यहाँ पर इसको लिंक बना दूंगा, ठीक है। एंड इसको कर दूंगा टू क्रिएट। फाइन। तो ये हमारा क्रिएट वाले पेज पर जाएगा। तो काफ़ी सही काम कर रहा है ये। एंड अभी हम कंसोल को भी बंद कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। एंड अगर हम इसको थोड़ा सा, बट फाइन, इट इज़ फाइन, ठीक है। तो हमने क्रिएट कर लिया। तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, शो करने का, ठीक है। तो हम यहाँ पर शो का बनाते हैं। तो हम फाइंड किस तरीके से कर रहे होंगे, आईडी के थ्रू, राइट। तो हम यहाँ पर इस तरीके से शो करेंगे। मैं यहाँ पर एक और पेज क्रिएट करूँगा, कोड, हाँ, सी डी प्रीव्यू डॉट जे एस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड ड्रॉप का जो है प्रीव्यू दिखेगा, लाइक जो भी रिजल्ट है बेसिकली वो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा। एंड हमको यहाँ पर चिल्ड्रन की ज़रूरत नहीं है। ओ शिट, चेंज कर दिया है, राइट, ठीक है। हम कर रहे थे कोड प्रीव्यू, ठीक है, सी डी प्रीव्यू। मैं यहाँ पर जल्दी से कंपोनेंट बना लिया है। एंड अब हम इसमें क्या करेंगे, वही जैसे हम पहले कर रहे थे, ड्रॉअर को हम यूज़ करेंगे जैसे क्रिएट का हमने किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉअर का यूज़ कर लूँगा। इस तरीके से मैं इसको हटाऊंगा, एंड ड्रॉअर, फाइन। एंड आप देख रहे हैं ड्रॉअर वाली चीज़ कितनी सही है, कि मतलब सभी पेजेस पे मेरा ड्रॉअर आ जा रहा है। एंड ठीक है। एंड इससे बेटर चीज़ भी हम कर सकते हैं, जब हमारे को हर जगह पे ड्रॉअर चाहिए ही था, तो हम बेटर अप्रोच थी कि हम मेन डॉट जी एस एक्स में, यहाँ पर जहाँ पर हम ऐप कर रहे हैं इसको हम ग्रैब कर देते एक ड्रॉअर में, राइट। तो वो भी हमारे लिए सही रहता, ठीक है। बट एनीवेज, या हमने यहाँ पर ऐप डॉट जे एस एक्स बना रखा है, तो हम यहाँ पर भी ड्रॉअर का यूज़ कर सकते थे। तो इट विल बी बेटर कि अगर हम यहीं पर ड्रॉअर यूज़ कर लें, ठीक है। तो हमें सब जगह पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ऑथ वाले पेज में से भी ड्रॉअर हटा दूंगा, लाइक ऑथ में तो है ही नहीं, ठीक है। लॉगिन में भी नहीं है, लैंडिंग में भी नहीं है। बट हाँ, हमने इसलिए ऐसा नहीं किया है, मुझे समझ आया, क्योंकि हमें लैंडिंग में एक ड्रॉअर नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, एंड जैसा हमारा था हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। सो इट वॉज देयर फॉर अ रीज़न, नो इशू विद दैट। एंड इसमें कुछ एरर आ रहा है, लोडिंग। हाँ, तो हमने इसका लोडिंग में सेट तो करा था, पर कहीं यूज़ नहीं किया था। जो हम क्रिएट करते वक्त लोडिंग स्टेट बनाई थी, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा इसको। इस तरीके का मुझे बना लेना है, बैकटिक वाला स्ट्रिंग। एंड अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा लोडिंग, अगर मेरी ट्रू होगी तो मैं लोडिंग क्लास का यूज़ करूँगा, अदरवाइज नॉर्मल मैं इसको रहने दूंगा, ठीक है। तो अब एक बार इससे टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये लोडिंग काम कर रही है या नहीं। तो अगर मैं सेव करता हूँ, तो ये गलत बटन में लोडिंग मैंने डाल दी है, नो इश्यू। मैंने लोडिंग यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो जाती है, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। एंड अब मैं क्या करूँगा, जस्ट अ मिनट, मैं ओ यहाँ पर इस तरीके से दूंगा, बटन बटन सक्सेस एंड द थिंग वी कॉपीड। क्या हो गया बाबा, तो ये हमारा इस तरीके से बन चुका है।
एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो काम करेगा। सो नॉट नीड टू चेक दैट। एंड बाय चांस अगर आपको लग रहा है वो काम नहीं कर रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मूव करते हैं। हम बात कर रहे थे, हम नए सी डी प्रीव्यू हम बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमने बनाया है वो हमको शो होगा बेसिकली। तो हम उसको सिंपल ही रखेंगे, सबसे ऊपर हमें टाइटल दिखेगा। ठीक है, एंड हमने यूज़र का नेम तो लिया ही था, तो हम यूज़र का नेम भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं कि क्रिएटेड बाय दिस पर्सन, राइट। तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से एक फ्लैक्स बना, मिनिमम एच स्क्रीन इस तरीके से मैं बनाऊंगा एक कंटेनर। एंड मैं इसको दूंगा फ्लैक्स फ्लैक्स कॉलम गैप ऑफ 4, राइट। एंड अब मैं यहाँ पर कर दूंगा, तो पहले मैं चाहूँगा कि मैं इसको देख लूँ, तो H1 तरीके से मैं दे देता हूँ एक टाइटल, अभी के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, एंड मेन डॉट जेसिक्स में मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक और इसमें राउट क्रिएट करूँगा। एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा इस तरीके से, कुछ भी आईडी आएगी मेरे पास। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आएगा मेरे पास कुछ भी, तो मैं उसमें शो कर दूंगा एलिमेंट मेरा सी डी प्रीव्यू। एंड ये क्या चीज़ मैंने की है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं स्लैश के बाद कुछ भी रैंडम लिख दूंगा तो मेरा ये टाइटल वाला पेज खुल जाएगा बेसिकली। ठीक है, सी डी प्रीव्यू वाला। एंड ये चीज़ हमने जो की है, हमने आईडी पास किया है। यहाँ पर हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, एक मिनट में मेन डॉट जैसे तुम्हें दिखाता हूँ। ये आईडी क्या है, डायनेमिक राउटिंग है। एंड इसका बेनिफिट ये है कि मैंने यहाँ पर जैसे आईडी नाम दे दिया है, अब मैं यहाँ पर इसको ला सकता हूँ, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू यूज पेरेंट्स, जो कि रिएक्ट राउटर हमको देता है। ठीक है, एंड अगर मैं आपको इसका मैजिक दिखाऊं, तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आईडी का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो भी हमने लिखा था वही आ चुका है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, तो मेरे पास हेलो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम इसका क्या यूज़ करेंगे, आईडी में हम स्टोर करेंगे बेसिकली जो डॉक्यूमेंट का आईडी है, जिससे हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे ही यूज़र स्लैश कुछ डॉक्यूमेंट आईडी पे हिट करेगा तो हम डेटाबेस में से वही वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको फैच कर लेंगे। ठीक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूज इफेक्ट बनाएंगे जो कि ट्रिगर होगा जब भी हमारे आईडी में चेंज होगा। ठीक है, आईडी में जब भी चेंज होगा तो हमें वो शो होगा। एंड वो क्या करेगा, फैच कर लेगा डेटा को। तो हम यहाँ पर जो हमने एपराइट डॉट जेएस बनाया था, यहाँ पर डेटा बेसिस को भी एक्सपोर्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, एंड हम यहाँ करेंगे डेटा बेसिस डॉट फाइंड, या फाइंड की जगह गेट, यहाँ पर है शायद गेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड ये हमसे पूछ रहा है डेटाबेस आईडी, तो वो जो चीज़ें थी वो हम वहाँ से ले लेते हैं, डेटाबेस आईडी को यहाँ से। ठीक है, एंड जो एंड में वो चीज़ पूछ रहा है वो है हमारी, अगर मैं इसमें हवर करके देखूँ तो वो है डॉक्यूमेंट आईडी। ठीक है, तो हम लेट मी चेक कि इसके अलावा कौन सा था। हाँ, तो सही हमने किया है। अब हम डॉक्यूमेंट आईडी जैसे हम यहाँ से लेके आते हैं अभी के लिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस वाले को, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि सही वाला है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, एंड ये क्या मेरे को रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस, यानी इसको पहले ढूंढेगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं। एंड प्रॉमिस डॉट देन रिस्पॉन्स, यानी आप देख रहे हो जितना भी इसका कोड है सिमिलर है काफ़ी ज़्यादा, हर चीज़ एक प्रॉमिस है। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, मतलब एक यूज स्टेट बना लूंगा, कॉन्स्ट कोड ड्रॉप एंड सेट कोड ड्रॉप इक्वल टू यूज स्टेट। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यूज स्टेट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड जो भी मेरे पास रेस्पॉन्स आने वाला है मैं उसको सेट कर दूंगा, सेट कोड ड्रॉप टू दिस रेस्पॉन्स, नो इश्यूज। एंड अगर कैच यानी कि कुछ भी नहीं आता है
एरर आता है मेरे पास, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर शो करूँगा, एरर की जगह मैं यहाँ पर उसको नेविगेट कर दूंगा, बेसिकली अलर्ट कर दूंगा, अनेबल टू फाइंड दैट डॉक्यूमेंट, राइट, अनेबल टू फाइंड दैट डॉक्यूमेंट, एंड मैं उसको नेविगेट कर दूंगा हमारे होम पेज पर, राइट। तो मैं यहाँ पर यूज नेविगेट का यूज करूँगा, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट दिस, राइट। एंड अब मैं यहाँ पर नेविगेट कर दूंगा यूज़र को टू मेरा जो होम पेज है, राइट। राइट, तो नो इशू विद दैट। एंड ये हमको कुछ एरर दे रहा है, तो हम अभी के लिए इसमें नेविगेट भी डाल ही देते हैं, फाइन। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ कोड ड्रॉप आएगा उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक और H1 अभी के लिए डाल देता हूँ, एंड उसमें मैं दिखाऊंगा कोड ड्रॉप डॉट टाइटल, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अनदर कोड ड्रॉप आ चुका है, ठीक है। एंड अभी के लिए हमने यहाँ पर आईडी यहाँ पे हमको ये वाली देनी थी, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या कह रहा है, अनेबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट, क्योंकि हेलो किसी भी आईडी का नाम नहीं है। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमने जो आईडी कॉपी की थी उसको डालूंगा। एंड आप देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद, अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसका टाइटल आ गया, एंड टाइटल भी आ गया। एंड अगर हम चाहें तो यहाँ पर उसका कोड ड्रॉप भी ला सकते हैं। तो अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं इस तरीके से टेक्स्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोड ड्रॉप डॉट कोड ड्रॉप, क्योंकि हमने उसमें नेम सेम रखा है। एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए टेस्टिंग पर्पजेज हमने जो लिखा था वही एक्चुअल में आ चुका है। तो नो इश्यूज विद दैट वन, राइट, फाइन। एंड अब आप हमें ज़रूरत है कि हम उसको काफ़ी अच्छे से शो करें, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए ये। हम जाएंगे एक H1 बनाएंगे जिसमें लिखेंगे टेक्स्ट 3XL, एंड उसमें हम रख देंगे हमारा कोड ड्रॉप डॉट टाइटल, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने कुछ क्लासेस क्रिएट में लिखी थी, तो मैं उनको कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एंड लेट्स गो टू दिस वन, एंड यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर दूंगा, फाइन। तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। एंड मैं ऑफ कोर्स इसको py8 देना चाहूँगा, क्योंकि यह भी एक हेडिंग है। एंड आई थिंक इट डज द जॉब। एंड इसको मैं छोटे स्क्रीन में भी देख लेता हूँ ये कैसा लग रहा है, ठीक है। सो हाँ, अभी यहाँ पे ये आ रहा है, फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक एम डी एडिटर लाएंगे, ठीक है, एम डी एडिटर डॉट, अब इसमें एक खास प्रॉपर्टी है डॉट मार्कडाउन की, जिसमें सिर्फ हमें प्रीव्यू दिखेगा एंड उसे एडिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देंगे सोर्स टू दिस कोड ड्रॉप डॉट कोड ड्रॉप, समझ रहे हो, आपकी जो भी इसके पास आएगा ये उसको अच्छे से दिखा देगा। तो हमारे पास कुछ आ चुका है इस तरीके से, फाइन। एंड इसमें भी मैं वही प्रॉपर्टीज लगा दूंगा जैसे मैंने उसमें लगाई थी। एंड यहाँ पर मैं हाइट इसको दे दूंगा एक, ठीक है, हाइट इसको मैं दे देता हूँ इस तरीके से। शायद इसमें हाइट का कोई है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करेंगे, हम एक यहाँ पर कंटेनर बना देंगे डिव, एंड उसको एक हाइट दे देंगे, हाइट ऑफ 1/2,
ओके, ये हमें 1/2 कुछ इस तरीके से देना होगा। एंड बीजी बेस 200 मैं इसको दूंगा। एंड इसके अंदर इसको मैं डाल दूंगा। फाइन। एंड मैं इसको दूंगा क्लास नेम पीजी ट्रांसपेरेंट। अगर मैं ये देखता हूँ इस पे काम करता है या नहीं। ठीक है, तो इस पे काम नहीं किया है, तो हो सकता है इसका खुद का कुछ स्टाइल हो। एक बार मैं स्टाइल टैग का यूज करके देख के देखता हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है। एंड ये बीजी बेस 100 बेस 200 थोड़ा सा लाइट है, बट इट डज द जॉब आई थिंक। एंड मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दूंगा। राइट, तो ये अब सही लग रहा है। एंड मैं इसको दूंगा राउंडेड एमडी। ठीक है, तो ये काफ़ी सबटल सा लग रहा है, बट हमारे थीम से मैच कर रहा है, सो नो इशू विद दैट। तो मैं यहाँ पर दूंगा एमडी की जगह एलजी दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कुलर आ रहा है। तो यस, नाउ इट इज़ लुकिंग प्रिटी मच गुड। एंड अगर मैं इसको फॉन्ट साइज भी दे सकूँ तो बेहतरीन होगा। राइट, तो मैं फॉन्ट साइज देने की कोशिश करूँगा। एंड मैं देखता हूँ यहाँ पर 32। हाँ, तो ये इसमें काम कर रहा है, तो मैं इसमें 24 दे देता हूँ। ठीक है, एंड 24 वुड बी फाइन आई थिंक। एंड अब अगर मैं दूसरा खोलता हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए कि वो खुल रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पे ये खोलता हूँ। एंड आई पेस्ट दिस राइट हेयर। राइट, तो यहाँ पे देखिए हेलो देयर बोल्ड में आ चुका है। तो अब हमारे जो भी कोड ड्रॉप का बेसिक लेआउट था कि हमने क्रिएट कर लिया। एंड अब एक ऐसा राउट ही बना लिया जहाँ से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड हमारा मोस्ट ऑफ द काम है जो वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको एडिट देख पा रहे हैं कि क्या हमने बनाया हुआ है। एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग इट हाइट दिस, मैं इसको दूंगा फ्लैक्स ऑफ 1। ठीक है, तो ये कुछ अपना जितना मैक्सिमम स्पेस होगा वो ले पाएगा। राइट, एंड नीचे मैं दूंगा बटन यहाँ पर एडिट का और डिलीट का। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट में 2 बटन दिए थे, मैं उन्हीं को कॉपी कर लाऊंगा यहाँ पर। And इस तरीके से मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं इस तरीके से कर लूँगा। और इसमें मुझे लोडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एडिट, एंड इसमें मैं दूंगा बटन इन्फो। राइट, तो ये येलो हो जाएगा। या एक मिनट, वहाँ वैसे ये भी ठीक है। एंड डिलीट में मैं दूंगा, तो काम करता हूँ, ये कैंसिल का कलर मैं बदल देता हूँ। इसको मैं वार्न कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बटन एरर। फाइन, डिलीट। राइट, एंड इट वुड बी बेटर कि अगर मैं इनके साथ आइकन रखता तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। वैसे हम कर ही लेते हैं, क्योंकि जब हम बना सकते तो हम क्यों ना करें। राइट, तो हम कर ही लेते हैं, नो इशू विद दैट। टाइम ही कितना लग रहा है। राइट, एंड अब हम एक बार क्रिएट पे जाकर देख लेते हैं। एक मिनट, हमने एक गलती की है, हमारे ड्रॉअर में एक गलती की है हमने 84। लेट मी सी, लेट्स सी। एक बार मैं जाऊंगा यहाँ पर ड्रॉअर में। एंड जहाँ पर मैंने इसको लिंक दिया है टू क्रिएट, यहाँ पर मैं इसको दूंगा टू/क्रिएट। राइट, एंड अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक मिनट, मुझे इसके लिए यहाँ जाना होगा। हाँ, तो ये चल रहा है। तो ये क्रॉस जो है हमारा वो सही वाला नहीं आया है। तो ऑफ कोर्स कैंसिल के लिए वैसे हम देखा जाए तो कुछ और बना सकते हैं। राइट,
एमडी रॉन्ग कुछ अगर होगा तो नहीं। अच्छा सॉरी, हमने गलत जगह पर चेंज कर दिया। नो इशू। हम कर रहे थे अपने क्रिएट वाले पेज में, राइट? तो क्रॉस देने की हम जगह पे यहाँ पर कुछ और दे के देखते हैं। कैंसल। एक बार हम चलते हैं अपने रिएक्ट आइकन्स की लाइब्रेरी में एंड वहीं पर कुछ देख लेते हैं, कैंसिल से रिलेटेड कुछ है तो। कैंसिल। राइट, तो यहाँ पर कुछ हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये एम डी वाली लगा देते हैं। या मुझे ये वाला भी सही लग रहा है, टी आई कैंसिल, तो मैं ये लगाऊंगा। तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा कैंसिल, एंड इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा इस तरीके से मैनुअली जाके। हम्म, हम्म, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पर लिख दूंगा टी आई। राइट। एंड अब हम देखते हैं कि क्या चेंज आया है। लगता है थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, बट या एंड आई थिंक इट डज द जॉब। थोड़ा सा अगर हम इसका साइज बढ़ा दें तो इट विल बी गुड टू गो। तो मैं यहाँ पर साइज इसका बढ़ा दूंगा, साइज 18 करके देखते हैं एक बार, 18। एंड अगर मैं इसको 22 कर दूंगा तो परफेक्ट। राइट। फाइन। एंड इसी तरीके से मैं सी डी प्रीव्यू में कर देता हूँ। तो मैं बस आपको इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, राइट? कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एफ एडिट जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो अब देखेंगे यहाँ पर लाइव आ जाएगा एडिट का। एंड उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा एफ ए डिलीट या एफ ए बिन, डस्टबिन। वही ये यूज़ करके देखते हैं। नहीं, कर देखते हैं यहाँ पे डिलीट बिन, देखते हैं बिन। डिलीट ही सही था, तो मैं देख लेता हूँ डिलीट के लिए कोई सही सा। एंड आई थिंक चुनना काफ़ी हार्ड होता है, तो मैं यहाँ से एम डी डिलीट कर दूंगा, एम डी डिलीट का यूज़ कर लूँगा इस तरीके से, एम डी डिलीट फॉर एवर। ठीक है। एंड इसका भी मैं साइज बढ़ा दूंगा, 24 या 22 हम कर देते हैं, या 20 ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। एंड अब ये ठीक लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। ज़्यादा एफर्ट हमें नहीं करना पड़ा एंड तब भी हम ये बना पा रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ बात नहीं होती। एंड अब अगर हम यहाँ पर जाके चलते हैं उस पर, देखते हैं वो काम कर रहा है नहीं। हाँ, तो वो काम कर रहा है। फाइन। तो अब बात आती है डिलीट करने की, या फिर सबसे पहले हमारी बात आती है कि हम जैसे कुछ भी बनाते हैं तो हमारा ये अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से चलते हैं ड्रॉर में। ठीक। एंड ड्रॉर में से हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेके आएंगे एंड उनको यहाँ पर मैप कर देंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से चलते हैं ड्रॉर को, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हम डालेंगे। ठीक है। एंड राइट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने। एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम इस तरीके से ला सकते हैं लिस्ट डॉक्यूमेंट्स से। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से एक फंक्शन कर दूंगा क्रिएट। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट कोड ड्रॉप्स। इस तरीके से मैं एक स्टेट बना लूँगा, कोड ड्रॉप्स कॉमा सेट कोड ड्रॉप्स। एंड ये बाय डिफॉल्ट एक क्या होगी, यूज स्टेट एंड एरे, एम्प्टी एरे होगी एक। एंड यूज इफेक्ट में मैं क्या करूँगा, डेटा बेसिस डॉट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, राइट। एंड यहाँ पर मैं डेटाबेस आईडी और वो जो दोनों चीज़ें थी वो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगा, कलेक्शन आईडी। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, हाँ, ड्रॉर में, राइट। एंड यहाँ पर ये पास कर दिया है मैंने। एंड इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक क्वेरी दूंगा। तो क्वेरी अगर मैं इसको एम्प्टी रखूंगा तो मुझे अपने सारे के सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। एंड अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा तो ये ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से दिखेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, अब फिर से ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, कॉन्स्ट प्रॉमिस। ठीक है। एंड मैं कर दूंगा प्रॉमिस डॉट देन रिस्पॉन्स। अगर मेरे पास आएगा तो मैं कर दूंगा इसको सेट कोड ड्रॉप्स टू दिस रिस्पॉन्स। ठीक है। एंड अगर मेरे पास ये नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं, सेट कोड ड्रॉप टू एम्प्टी कर दूंगा मैं। अगर मेरे पास एरर आएगा तो मैं अलर्ट एरर। एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इस तरीके से यूज़ किया है, अब हम इसको मैप का यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सैंपल के लिए एक रख लिया है। एंड इसके थ्रू हम इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं हम। एंड अब हम यहाँ लिखेंगे कोड ड्रॉप्स डॉट मैप। एंड ये चीज़ भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं, कोड ड्रॉप, इसको मैं नाम दूंगा इस तरीके से सिंगल को। एंड ये रिटर्न करेगा ये एलिमेंट। ठीक है। एंड अब मैं इसमें दे दूंगा एक की प्रॉप। एंड की मेरा क्या रहेगा, कोड ड्रॉप डॉट डॉलर आई डी, क्योंकि वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है। तो ये कह रहा है मैप कोई फंक्शन नहीं हुआ हमारा, तो ऐसा क्यों है। राइट, तो अगर हम इसमें देखें मैप, तो ये हमने सब कुछ तो ठीक किया है, फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार मैं इसको कमेंट करता हूँ, राइट। एंड जो मैंने यहाँ पर सेट किया है उससे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको पहले कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या इशू आ रहा है। तो दरअसल ये मेरे को दो चीज़ें रिटर्न कर रहा था, काउंट एंड डॉक्यूमेंट्स। तो मुझे, मैंने उसको गलत चीज़ को सेट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रेस्पॉन्स डॉट डॉक्यूमेंट्स करना था। ठीक है। एंड अब मेरे हिसाब से ये सही काम करेगा। अब अगर मैं नीचे के कोड को अनकमेंट कर देता हूँ, फाइन, तो ये मेरे हिसाब से सही काम करेगा। तो आप देख सकते हैं जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उतने आ गए हैं। एंड अब इसके टाइटल को हम लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, कोड ड्रॉप डॉट टाइटल। एंड देखते देखते हमारी नज़रों के सामने बदल चुके हैं। एंड अब ये एक लिंक होंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इसको एक ही जगह पर लिंक लगा देता हूँ। एंड इनकी जो लिंक होगी वो होगी टू स्लैश, और स्लैश के साथ ये हो जाएगा, एक मिनट, इस तरीके से मैं करूँगा, प्लस इनकी जो आईडी है कोड ड्रॉप डॉट आईडी, क्योंकि हम उसी से तो इनको ढूंढ रहे हैं और हमने वही राउट बना दिया है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा
तो ये मेरा आ चुका है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा अगला खुल चुका है। समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। एंड ये पहला वाला तो है ही खाली, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। तो अब हमने लिस्ट भी कर लिए हैं। एंड इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब जैसे हम नया क्रिएट करेंगे तो इधर अपडेट कैसे करेगा? वो ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपडेट करना होगा उसको, यानी कि किसी तरीके से ट्रिगर करना होगा इस चीज़ को। ठीक, तो ये हम किस तरीके से कर रहे होंगे इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। बाकी अभी हम देख लेते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ये फंक्शनैलिटी बना ली है। एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो जितने भी रिपीटेड हो गए उनको मैं डिलीट करके आता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कोड एक्चुअल डाल के देखते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे ये कोड हो गया तो मैं इसे ही कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैं जाऊँगा क्रिएट में एंड लिख देता हूँ ऐप राइट रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक टाइटल दे दिया है। एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड डायरेक्टली पेस्ट करने की जगह पे मैं यहाँ पर इसको, ये जो कोड वाला ब्लॉक है मैं यहाँ पे ये डालूंगा। रुकिए, ये नहीं, ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है, नहीं ये भी नहीं। तो मैं इस तरीके से बना के देखता हूँ एक बार। ठीक है, तो एक बार मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। एंड अब आप कहेंगे इसमें सिंटेक्स हाईलाइटिंग का है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अगर आप जावा स्क्रिप्ट इस तरीके से लिख देंगे तो आप देख सकते हैं हाईलाइटिंग भी हमारे पास आ चुकी है। जो भी लैंग्वेज है मतलब आप उसके हिसाब से कर दीजिए तो वो ये सपोर्ट करता है। एंड अब आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। एंड मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये हमारा सेव भी हो चुका है। एंड फाइनली अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारा ये देखते हैं आप कितना सही ये लग रहा है हमको। ठीक है, एंड व्यू भी देखें तो अगर हमारा व्यू भी नहीं फट रहा है, मतलब कोड काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव, एंड साथ में ये कॉपी का बटन भी मेरे पास आ चुका है। सो काफ़ी फुल फ्लेजेड हमने ये बना दिया है। पर अभी तक हमारे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हम रिट्राइव कर रहे हैं वो सभी के सभी को रिट्राइव कर रहे हैं। ठीक है, एंड हमें सारे के सारे नहीं चाहिए। हमें वो वाले चाहिए जिनमें हमारा यूज़र करंट वाला हो, यानी कि या तो उसके साथ शेयर की गई हो या उसने खुद ने वो बनाई हुई हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिलीट हम यहाँ पे कर देंगे। डिलीट का इम्प्लीमेंटेशन अभी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीडी प्रीव्यू में। एंड यहाँ पर मैं दबाऊंगा ऑल्ट शिफ्ट ओ, जिससे कि अननेसेसरी जो भी इंपोर्ट थे वो मेरे हट जाएंगे। तो ये VS कोड का शॉर्टकट है। एंड अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने डिलीट बटन बना दिया है तो अब मैं यहाँ पे करूँगा ऑन क्लिक डिलीट कोड ड्रॉप। इस तरीके से एक फंक्शन मैं बना लूँगा। एंड मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस तरीके से। एंड इसको मैं डिफाइन कर दूंगा कॉन्स्ट डिलीट कोड ड्रॉप। फाइन। एंड ये क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो डिलीट के लिए मैं जहाँ पे सर्च करूँगा डिलीट, तो यहाँ पे डिलीट जैसा तो कुछ है नहीं है, बट लेट्स सी, यहाँ पर होगा तो है ही। तो एनीवेज खैर मुझे आइडिया है, तो मैं करूँगा डेटा बेसिस डॉट डिलीट डॉक्यूमेंट। एंड अगेन मुझे वो चीज़ें पास करनी रहेंगी, ये दोनों। एंड ये तीनों ही ऑफ कोर्स पास करनी होंगी, क्योंकि ये हमारे पास डेटाबेस आईडी, कलेक्शन आईडी एंड डॉक्यूमेंट आईडी लेता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा। एंड फिर से ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। एंड इसमें मैं कर दूंगा प्रॉमिस डॉट देन, एंड मैं कर दूंगा अलर्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। राइट, एंड यहाँ पे लिखता हूँ कोड ड्रॉप डिलीटेड सक्सेसफुली। एंड डायरेक्टली डिलीट ना करने से बेटर है मैं यहाँ पर यूजर से कंफर्मेशन लूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट इज कन्फर्म, इज कन्फर्म्ड। एंड यहाँ पे मैं कर लूंगा कन्फर्म का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं यूजर से पूछूंगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट
या डू यू वांट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है। एंड अगर यूजर इस पर कर देगा तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इफ यूजर अगर नहीं करता है इस पर क्लिक, तो मेरा यहाँ से इज कंफर्म, अगर इस पर नहीं करता है तो यहाँ से मैं रिटर्न मार दूंगा, ठीक है। एंड जब वो अलर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली तो मैं यहाँ पर उसको नेविगेट कर दूंगा हमारे होम पेज पर, ठीक। एंड अगर मैं इसको कैच करता हूँ तो उसको भी मैं अलर्ट कर देता हूँ, कैच एरर कंसोल या अलर्ट एरर, ठीक है। एंड एक बार हम ये करके देखते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड मैं करूंगा डिलीट, मैं करूंगा ओके, कोड ड्रॉप डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड ये हमारा डिलीट हो चुका है, राइट। एंड एक बार हम क्रिएट करके देखते हैं। एंड हम क्या करते हैं जल्दी से, ये जैसे क्रिएट डॉक्यूमेंट का है मैं तो इसमें कॉपी कर लेता हूँ एंड लिख देता हूँ ऐप राइट क्रिएट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एंड अगेन पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पर वही कंटेनर बनाऊंगा, जावा स्क्रिप्ट लिख दूंगा, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी है, देखिए अब ये मैंने पेस्ट कर दिया, सेव। ये इससे क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग सिंटेक्स हाईलाइटिंग है। एंड अब ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, हमें अपडेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप यहाँ पर ट्रिगर हो गया था एंड हमारे पास आ चुका है। सो अभी ये तक के लिए इतना है, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ हम कर रहे हैं, हम इसमें एडिट का भी सिस्टम डाल ही देते हैं अभी, ठीक है। या चलिए इसको हम एडिट के सिस्टम को कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एंड हम इसमें जो विजिबिलिटी का कंडीशन है कि अगर मैंने इसको बनाया है या मेरे साथ ये शेयर हुआ है तो उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। एंड लगता है उसके लिए मुझे थोड़ा सा डेटाबेस में चेंजेस करने होंगे। लाइक हम ऐसा करेंगे, एक ओनर वेरिएबल बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले इन चेंजेस को कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट में यूजर्स है एंड मैं इसमें एक कर देता हूँ ओनर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा इसमें स्ट्रिंग, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट ये रहेगा 200, मतलब रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। एंड मैं क्या चाहूँगा कि जैसे ही हमारा, मतलब ओनर क्या होगा जो क्रिएट करेगा, एंड यूजर्स जो एरे होगी वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगी, है ना। एंड अगर उसमें कुछ हमने डाल दिया है तो स्पेसिफिक यूजर को वो दिख जाएगा, ठीक। तो ये हमारा रहेगा, जो हमारा लॉजिक है इस तरीके से रहेगा। एंड इसके इसके इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप ओनर हैं तभी आप डिलीट या एडिट कर सकते हैं। एंड अगर आप यूजर्स के एरे में आते हैं तब आप क्या है, आप समझ रहे हो, मतलब आपको तब विजिबल होगा बट आप उसके साथ मैनिपुलेशंस को नहीं कर पाओगे। तो ये हम फंक्शनैलिटी डाल रहे होंगे। मोर ओवर हम यहाँ पर शेयर लिंक का भी सिस्टम बना देंगे। लाइक अभी हम शेयर लिंक का तो बना ही सकते हैं, लाइक है ना, उतना तो हमारे पास है। हाँ, तो हम क्या करते हैं जल्दी से प्रीव्यू वाले में जाएंगे एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको एक इस तरीके से बनाऊंगा, फ्लैग्स जस्टिफाई बिटवीन, राइट। तो मैं करता हूँ बिटवीन, या इससे बेटर अप्रोच है कि मैं यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर एक लिंक का आइकन बना दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा बटन, इसको क्लास दूंगा बटन, बटन घोस्ट एंड राउंडेड फुल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक आइकन बना दूंगा एफ ए लिंक, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप हमारे पास ये आ चुका है। एंड अगर मैं इसमें, हाँ, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। एंड मैं इसमें आइटम सेंटर डाल देता हूँ, ये चलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये चलिए डाल ही देते हैं फ्लैक्स। एंड इसको मैं डाल दूंगा स्पैन में, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर कर दूंगा गैप ऑफ 2,
आइटम्स सेंटर। ठीक है, एंड इसको मैं थोड़ा छोटा ही रखना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ फाइन। बाय ऑटो कर देता हूँ जिससे अगर वो सेंटर में नहीं आया होगा तब भी आ जाएगा, या फिर इससे बेटर है मैं इसको आइटम सेंटर की जगह पर आइटम्स एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहूँगा जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे क्लिप बोर्ड पर इसका यूआरएल क्लिक कॉपी हो जाए। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी। मैं क्या करूँगा, इस पर लगाऊंगा ऑन क्लिक एंड इसको मैं यहीं की यहीं डिफाइन कर देता हूँ, हमें अलग से शायद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं क्या करूँगा, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। अब मैं इसमें टेक्स्ट डाल दूंगा जो भी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच यानी कि जो भी मेरी लोकेशन है, यानी कि मेरे जो भी यूआरएल डला हुआ है वही मेरा कॉपी हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि हम वहीं इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक चीज करते हैं, हम एक बार डेजी वाई खोल के चेक करते हैं हमारे पास छोटा सा कोई ऐसा पॉप, समझ रहे हो आप, छोटा सा नीचे पॉपअप टाइप का है क्या। तो हम कंपोनेंट देखते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल के पॉपअप या मैसेज, यहाँ पे टोस्ट है शायद। ठीक है, तो एक बार हम टोस्ट खोल लेते हैं। हाँ, तो इस तरीके से है तो सही, बट इसको फिर हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम कुछ कोई नहीं कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये चलिए अभी के लिए अलर्ट ही कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यहाँ पर टोस्ट का सिस्टम भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ अलर्ट लिंक कॉपीड टू योर क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो अभी के लिए हमने ऐसा कर दिया। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ चुका है, एंड अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कॉपी भी हुआ है नहीं। तो ये काम कर रहा है। एंड अब अगर मैं किसी दूसरे पर जाता हूँ एंड अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड चेक करता हूँ कि यही वाला खुलता है, तो हमारा सही वाला खुला है। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया है एंड ये काफ़ी अच्छे लेवल तक हम इस प्रोजेक्ट को ले आए हैं। ठीक, एंड कुछ ही टाइम में ये इतना अच्छा हो जाएगा कि फिर हमें उतना इशू नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हमें इसको देखने दिखाने लायक प्रोजेक्ट हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। एंड हम इसको अपने रिज्यूमे में अपने जोरों शोरों से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, एंड उसको हम इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। एंड हम भाग दौड़ नहीं मचा रहे हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा आराम से कर रहे हैं ताकि हमारा जो समझने का प्रोसेस है उसको हम स्ट्रीमलाइन कर पाए। ठीक है, एंड अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे बताइए एंड मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करना चाहूँगा। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग इन दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, दिस इज वेब।